लक्ष्मण जी के चरित्र में पाया गया। यहां तक कि अपने पिता को नहीं क्षमा किया। राघवेंद्र सरकार के विषय में जब आ गए अपने बात पर लक्ष्मण जी ने सुमंत से क्या समाचार भेजा था, राघवेंद्र सरकार ने मना भी किया था, ये समाचार पिताश्री से मत बताना। लक्ष्मण जी ने भेजा था कि पिताजी को जाके बता दो, या तो धर्म में निष्ठा बना के रखे या तो भगवान के प्रेमी हो जाएं, बीच वाले का कहीं कल्याण नहीं है। राघवेंद्र सरकार ने अपनी सौगंध दिलाई थी, ये पिताजी से मत कहना, छोटा है, बच्चा है। लेकिन फिर भी सुमंत जी ने संकेत कर दिया। सृष्टि में अगर प्रेम तत्व तो सबसे ज्यादा किसी के अंदर पाया गया, प्रेमा भक्ति। कैसी प्रेमा भक्ति? जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का, लक्ष्मण जी के जीवन में पाया गया। यहाँ दाऊ भैया लक्ष्मण जी बन करके आए। दाऊ भैया ने नेत्र ही तब तक नहीं खोले जब तक नंद नंदन के रूप में ब्रह्मांड नायक ने जन्म ना लिया। यहाँ तक कि 16 महीने पहले जन्म हुआ दाऊ भैया का, पर नेत्र नहीं खोले। कब नेत्र खोले? जब महारानी नदरानी के घर में बालक को जन्म भया और जन्म होने के उत्सव में शामिल हुए भी गई रोहिणी दाऊ भैया को लेकर के, तो नंद नंदन के रूप में प्रभु का दर्शन करके खिलखिलाए के हंस उठे बलराम महाराज। लेकिन 16 महीने तक नेत्र नहीं खोले। यहाँ व्यास जी ने लिखा, जानुभ्याम सह पाणिभ्याम। आजकल माताएं बालकों को हाथ के घुटने, पैर के घुटने से चलने ही नहीं देती। वो पता नहीं कहां से साइकिल खरीद देती है, तो जन्म से ही कमर मजबूत, गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। आप जानते हैं, हाथ के घुटने से भुजाएं मजबूत हो जाती हैं, पैर के घुटने से कमर का हिस्सा मजबूत होता है। तो भगवान कृष्ण चले, तो व्यास जी ने लिख दिया क्या, एक दिन के चलने की क्रिया को, तन्मातरौ निज सुतौ घृणया श्नुवन्त्यो। 2 वचन है दोनों में, दोनों माताएं दोनों बालकों का दर्शन कर रही हैं। कैसी? पंकांग राग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम। का किए ये दोनों? गए घुटने से चल के, एक बछड़ा बैठा था जिसकी छोटी छोटी सींगें थी, काहे में? कीचड़ में। का किया इन दोनों ने? एक एक सींग पकड़ी, घुटने से चल के गए, सींग पकड़ के हिलाने लगे, तो वो खड़ा हो गया बछड़ा। और जो खड़ा हुआ तो ये दोनों उठ गए बछड़े के साथ। बछड़े ने थोड़ा सा सिर हिलाया तो धड़ाम से कीचड़ में गिरे। तो कैसी रूप माधुरी? बोले पंकांग राग रुचिरो। कीचड़ में भी कोई अच्छा लगता है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ ये अच्छे लग रहे थे। पंख रूपी अंगराग लगा करके कैसे लग रहे थे? जैसे मानो बद्दल के बीच में बिजली। देदीप्यमान है ना प्रभु का स्वरूप, कोटि सूर्य समप्रभ है ना। तो महारानी नदरानी आई और बोली, काहे रे, तू पूर्व जन्म का सुअर है का? इतना सुंदर श्रृंगार किया मैंने, सब सत्यानाश करके रख दिया। तो भगवान मुस्कुराए। तो संतों ने कहा, भगवान मुस्कुरा के मानो ये कहना चाहते हैं कि अरे मैया तू बिल्कुल सही समझी, मैं पहले सुअर भी बन चुका हूं। ऐसे लीलाएं। एक दिन की बात, प्रभु अब धीरे धीरे चरण कमलों से चलने लगे। एक दिन ब्रजगोपियों के मन में बात आई कि हम जाते हैं नंदलाला के दर्शन करने के ताई, और हमसे रोज पूछे मैया कि कैसे आई। भाई बिना किसी काम के काहू के घर में जाओगे आप, तो पूछेंगे तो है कैसे आना होगा। एक दिन ब्रजगोपियों ने मंत्रणा करी और बोली अब चले, तो चल करके झूठी शिकायत करना चालू किए। आई दरवाजे में, मैया तुम्हारे लाला के भाव बढ़ गए। बोले का करे मेरो कल को छोरा। बोले मैया तुम्हारा लाला हमारे अंतःपुर में चला जाए और जाए के छीके में रखे हुए दूध दही घी के मटके गिरावे और गिराए के स्वयं खाए और मरकान भोग बंदरों को खिलाए। अरे राम राम,
भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया, मैंने तो अभी इनकी काहू की चोरी करी ना, और ये झूठी शिकायत कर बे आ गई मैया से। तो भगवान ने एक बड़ी सुंदर मंडली बनाई, ब्रज चौर प्रचार प्रसार मंडल। ब्रज में चोरी का प्रचार प्रसार करने का मंडल बनाया। चुराया क्या क्या? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के सरदार क्या चुराए? सबसे पहले भगवान श्याम सुंदर ने नवनीत की चोरी करी। बाबा तुलसी जी से पूछा किसी ने, भगवान के परम प्रिय भक्तों का अंतःकरण कैसे होता है, आप दृष्टांत दे के समझाइए। तो बाबा तुलसी बाबा को एक दृष्टांत मिला, संत हृदय नवनीत समान। कैसा होता है? मक्खन के समान। तो भगवान ने क्या चुराया ब्रज में? अपने परम प्रिय भक्तों के हृदय रूपी मक्खन की चोरी करी। बाबा तुलसी को भ्रम हो गया, बोले ये तो मैंने क्या दृष्टांत दे दिया। अपनी भाषा को तुरंत बदला, बोले मक्खन की तरह तो होता है, लेकिन दोनों में अंतर बता दूं, और नहीं तो मक्खन की तुलना संतों से कर तो दिया, संत मुझे पिटाई करेंगे। तुरंत अपने भावों को बदला, बोले इन दोनों का अंतर रख दिया। बोले मक्खन की तरह तो होता है, लेकिन दोनों के स्वभाव में 36 का आंकड़ा है। क्या स्वभाव? निज परिताप द्रवई नवनीता निज परिताप द्रवई नवनीता नवनीता पर दुख द्रवाई संत सुपुनीता सोपुनीता पर दुख द्रवाई संत सुपुनीता पर दुख द्रवाई अंतर रख दिया। बोले तो भूल हो गई थी मेरे से। तो सबसे पहले प्रभु ने क्या चुराया? मक्खन। माने अपने परम प्रिय भक्तों के अंतःकरण को चुराया। दूसरी चोरी क्या करी? वस्त्रापहरण लीला की, वस्त्रों को चुराया। वस्त्र क्या है सज्जनों? आवरण भंग लीला है। आप हजारों कुंटल चावल बोइए, एक भी वृक्ष नहीं तैयार होगा धान का। क्यों? क्योंकि उसमें आवरण नहीं है। तो आवरण नहीं है तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। और एक धान बोइए तो हजारों कुंटल तक बना सकते हैं, एक पेड़ से हजारों कुंटल हो सकते हैं। लेकिन चावल का चावल से जैसे बीज नहीं उत्पन्न किया जा सकता, ऐसे निर्मल अंतःकरण से वासना उत्पन्न नहीं की जा सकती। आवरण भंग लीला यही है कि बाह्य आवरण के अभिमान की चोरी करी भगवान। इतने में भी पेट नहीं भरा प्रभु का, तो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अपने परम प्रिय जीवात्माओं के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों की चोरी करी। तब भगवान को थोड़ा सा डकार आई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। एक दिन की तो बात कहने गया, कृष्णचंद्र महाराज दाऊ भैया के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। क्रीड़ा करते करते भगवान श्याम सुंदर को ब्रज की माटी खाइबे में आनंद लेने का मन बनाया। तो एक डेला उठाए के और मुख में एक डेली डाला। दाऊ भैया ने हो गया बाहरी से फेंक दीजिए,
बाहर ही से, ऐसे दूर ही से भगवान को प्रणाम, दूर से बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। बोलिए जय श्री कृष्ण। ये तो अपने यहाँ की परंपरा है। भगवान हृदय में विराजते हैं। कथा श्रोता, कथा को आने का बैठने का विधान है शिव। प्रभु उस विषय में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत आगे चला गया वो विषय। ये विधान नहीं है कि आप सामने खड़े होकर के श्रद्धा के फूल चढ़ाएं, नहीं। कथा श्रोता के विधान क्या है? जिस समय जिस परिस्थिति में श्रोता आए वहीं बैठ जाए। आपने अगर न सुना हो, टीवीओ में न देखा हो, तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि केवल सतना रीवा में 2 जिलों में यह परंपरा है और कहीं नहीं है। सतना रीवा को छोड़ दीजिए तो कहीं नहीं है। श्रोता के नियम है, जिस परिस्थिति में आए श्रोता वहीं बैठ जाए। आगे आए तो सबसे आगे बैठे, पीछे आए तो पीछे बैठे। ये नहीं कि सबका कचरत चला आवे तो पीठ में आ जाए दौड़त, ये नियम न हो। ये परंपरा है सज्जन, कथा श्रोता के नियम है। 36 अपराध है भागवत की, और उनमें से एक अपराध ये भी है कि आप खड़े हो गए, पीछे श्रोता बैठे, आपके श्रद्धा के फूल अब श्रोता देख रहे हैं। एक शब्द कथा की जो गरिमा है, आप अगर कभी भोले बाबा के दर्शन करने जाएंगे जहां कथा सुनाई गई है अमर गुफा में, तो समझ में आएगा कथा की कीमत क्या है। अपना क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ तो व्यवहार में गाने आते हैं 70%, 10-5% लोग कथा सुनते हैं। बोले कि चला उठे भागवत होती थोड़ी 150 व्यवहार दे को हुई, प्रसाद उसाद में खाई, 5 सुपारी खाई, चला है। 2 जिले सबसे कमजोर है कथाओं की, सतना और रीवा। ये नियम नहीं है। आप आइए, पीछे बैठ जाइए। जब आपको जाना हो आरती करके तो आप बड़े प्रेम से फूल भी चढ़ाइए, माला भी चढ़ाइए, प्रसाद भी, आरती भी लीजिए, फिर जाइए। गौ का अपराध है। अब जो शुरू हुआ है वो मैं आपको बता दूं। अब जो शुरू है ना इस समय मौसम, वो सब आप जानते होंगे काहे का मौसम। इस समय पानी कम बरसता है और सबसे ज्यादा क्या बरसता है? हाँ, और सब गौ का अपराध है। भारत घूम के देखो, जहाँ गौ मजबूत है वहीं सब कुछ है, और जहाँ गौ कमजोर है वहीं भारत कमजोर है। इसलिए इन सब इन विषयों पर विचार करिए। सामाजिकता है, हर आदमी को विचार करने का अधिकार है। और सुख की खान है गौ की सेवा, वो भी देसी गौ की सेवा, जर्सी की नहीं। जर्सी गौ को तो गौ संबोधन ही नहीं, ना ही उतने गुण है। जर्सी गौ का आप गोबर डाल दो भला उसमें पंचामृत में, फिर देखो कितना बदबू देता है। जर्सी गौ को कुछ काम नहीं आता, देसी गौ का सब कुछ है। अब जहां जहां गौ देसी पुष्ट है, आप राजस्थान चले जाओ, हम ही आप जाते हैं, साहिवाल, गिरी आदि ये सब नस्ल की गाय गुजरात में पाई जाती है। 1 नंबर में है भारत में गुजरात। आप पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, आप साउथ में चले जाओ, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, बढ़िया मजबूत गौएं हैं। इस भारत भूमि में 3 प्रांत सबसे कमजोर हैं गौएं, तो तीनों प्रांत सबसे गरीब हैं। कौन कौन से? बंगाल, बिहार, और तीसरा नंबर जहां आप विराजे हुए। बोलो जय श्री कृष्ण। 3 ही प्रांत में गौ कमजोर है, तो तीनों प्रांत सबसे गरीब है। हर घर में आदमी देखता है कि कहीं न कहीं कमाने की व्यवस्था होता है। और यहीं से आप चले जाइए, मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है खंडवा खरगोन का, 2 एकड़ का काश्तकार कहीं शहर में कमाने नहीं जाता। 2 एकड़ का काश्तकार 5 लाख की मिर्ची पैदा करता है। इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान दिया करिए। कथा में भारी विघ्न आते हैं, सामने खड़े होकर के फूल चढ़ाने लगे, पीछे ध्यान ही नहीं दिए, श्रोता बैठे हुए। आप जानते हैं एक बार कथा की भूमिका बनाने में आधा घंटा लगता है। वक्ता को श्रोता की मानसिकता को पढ़ने का टाइम चाहिए। जैसे टीचर विद्यार्थी को पढ़ा रहा हो, अब विद्यार्थी मटनिया आवे तो फिर देखो कैसी गुस्सा आती है कि मैं तो इसको ताकत लगा के पढ़ रहा हूं, ये मटनिया आ रहा है। जैसे टीचर को गुस्सा आती है, आपको मैं बताऊं, एक वैयाकरणी के सामने अपशब्द बोलने का जितना कष्ट होता है, उतना कष्ट ही
मां को होता है बच्चे को मरने के समय, और वही कष्ट होता है शास्त्रीय संगीत के जानकार के सामने बेसुरा और बेताला गाने का, और वही कष्ट होता है वक्ता को श्रोताओं के सामने। बराबर कष्ट है ये चारों, इसलिए इन पर विचार करना चाहिए, ऐसे आंख मूंद करके नहीं चले जाना चाहिए। आइए मैं भगवान ने माटी खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने हाँ, तेरे कान्हा ने हो, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। यानी गटक गटक गटकाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी। क्यों लाला तैन खाई माटी, क्यों लाला तैन खाई माटी। यशोदा ले समझा रही साटी, यशोदा ले समझा रही साटी। अपने को दया न आई, यशोदा सुन माई। अपने को दया न आई, यशोदा सुन माई। तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो। तीन लोक यानी दर्श दिखायो, तीन लोक यानी दर्श दिखायो। तब विश्वास यशोद ही आयो, तब विश्वास यशोद ही आयो। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा सुन पाई। ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई, यशोदा। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन पाई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन पाई। ऐसो रस नहीं है माखन में, ऐसो रस नहीं है माखन में। मेवा मिश्री और दाखन में, मेवा मिश्री और दाखन में। जो रस है ब्रजरज चाखन में, जो रस है ब्रजरज चाखन में। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन पाई। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन पाई। कश्मान मृदमदान नाथमन, भवान भक्षितवान रहा। बदंती तावका हकेते, तुम्हारे भगवान ने माटी खाई, मैया ने कान पकड़ा। काय रे लाला तेने माटी खाई और गाली दे डाली। अरे मूढ़ बुद्धि मंदात्मा, तेने माटी खाई। भगवान क्रोधित हो गए और इसी क्रोध के कारण दोबारा ब्रह्मांड का दर्शन कराया। इस बार जो दर्शन कराने का उद्देश्य है, महारानी नदरानी के द्वारा भगवान के अपमान की कारण। मानो प्रभु कहना चाहते हैं, मां मैं तो आनंद स्वरूप हूं, मैं स्वयं प्रकाशक हूं, तू मुझे मूढ़ बुद्धि कह रही है। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे मूढ़ बुद्धि, तेने एकांत में जाके माटी खाई। भगवान नंद नंदन के मुख से पहला वाक्य है, सज्जनों
श्री कृष्ण महाराज के जन्म से लेके पहला शब्द है, भगवान ने सीधे मना कर दिया, मैंने कोई माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम्बो, बोले सब बोल रहे, बोले सब झूठे। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठे हैं। बोले दाऊ भैया, वदन्ति तावकायेस्ते कुमाराग्रज अग्रजोस्तयम्, ये तुम्हारा अग्रज बड़ा भाई। भगवान मुस्कुराए, बोले मैया ये पूर्व जन्म में थे लक्ष्मण और मैं था राम। एक दिन क्या हुआ, हम दोनों बनवास, तीनों बनवास गए, मैं और ये और मेरी प्रिया जानकी। एक दिन जानकी जी को मैंने लीला करने के उद्देश्य से जब ये लकड़ी लेने चले गए तो मैं उनको अग्नि में प्रवेश करा दिया, क्योंकि मुझे राक्षसों का वध करना था। ये जब आए तो मैं नकली रोने लगा। तो मैं तो नकली रो रहा था, ये असली रो रहे थे। इसलिए बाबा तुलसी जी ने क्या कहा उस लीला में, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा अब ये क्या जाने कि मैंने माटी खाई कि नहीं। घड़ा कभी माटी खाएगा क्या, विचार करिए। घड़ा कभी मिट्टी खा सकता है? भगवान संकेत दे रहे हैं, मैया अभिन्न निमित्त और उपादान कारण मैं हूं जगत का। मैं ही जगत बना, मैं ही बनाने वाला बना, तो भला मैं किसको खाऊंगा? मेरे अलावा कुछ है ही नहीं है, तो कोई अपने आप को खाता है क्या? मेरे से जब कोई भिन्न वस्तु होगी तब न खाऊंगा। अब तेरे को विश्वास ना है तो मैं तो सामने खड़ा हूं। अगर मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ा बहुत तो मुख में लगी होगी। जो मुखड़ा खुलवाया महारानी नदरानी ने तो का देखा, ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा त्रिगुणास्त्रयः। कहां से शुरू की? सबसे पहले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का दर्शन कराया, फिर पूरी सृष्टि का अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः। कहां? प्रभु के मुखमंडल। महाराज परीक्षित जी के मन में यहां प्रश्न जग गया, ब्रह्मांड नायक को ऐसा खिलौना बना करके खेलने वाले कोई सामान्य जीव तो नहीं हो सकते। ये कौन है? नंदः किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभाग पपौ यस्यास्तनं हरिः। ये कौन है जो ब्रह्मांड नायक को वात्सल्य परोस रहे, हाथ का खिलौना बनाए? सुखदेव भगवान के सामान्य जीवों के बस की बात है। ये पूर्व जन्म के अष्ट वसुओं में प्रधान वसु थे। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया। श्रेष्ठ वसु द्रोण नाम के वसु थे और नदरानी धरा नाम की इनकी धर्मपत्नी थी। दोनों ने मिलकर के तपस्या करी। भगवान प्रकट हुए, बोले क्या चाहते हो? बोले बाल्यावस्था का आनंद। देखिए एक बात और यहाँ प्रकट है, भगवान अपनी तरफ से एक दिन बोनस नहीं देता। इन्होंने तपस्या का फल मांगा, बाल्यावस्था का आनंद।
तो द्वापर के अंत में आए ना प्रभु, तो द्वापर अंत में बाल्यावस्था 11 वर्ष की होती थी, तो ठीक 11 वर्ष तक रहे। एक दिन फिर वापस मिलने नहीं गए नंद बाबा नंद रानी से, क्योंकि अपने कर्मों का फल पाता है जीवा। एक दिन बोनस में नहीं दिया प्रभु ने अपनी तरफ से। ये ऐसी विलक्षण लीलाएं हैं प्रभु की। भगवान श्याम सुंदर की एक दिन की तो बात व्यास जी महाराज ने लिखा, नंदरानी महारानी ने अपने दादी सास के जमाने की मटकी निकाली। एक सुगंधा नाम की गऊ है, जिसका दूध, जिसका दही, जिसका मक्खन नंद नंदन को अत्यंत प्रिय लगे। सुगंधा, उसका सुगंधित दूध, तो जब दूध सुगंधित तो दही भी सुगंधित, फिर उससे निकला हुआ मक्खन भी सुगंधित। नंदरानी महारानी के 9 लाख गौएं हैं सज्जनों, 9 लाख गौओं की मालकिन है। तो सुगंधा नाम की गौ के दूध को अलग ही जामन डालें और अपने हाथ से सद माखन निकालें। आपने सुना होगा सद माखन का उपयोग कई जगह है। सद माखन किसे कहे पता है? तत्काल के निकले हुए माखन का नाम सद माखन, क्योंकि माखन में एक बहुत बड़ा दोष होता है। मक्खन निकाल के आप रख दो, हवा लग जाए तो कड़वा है, माखन में एक दोष है। इसीलिए नंदरानी महारानी तत्काल का निकाला हुआ नया माखन ही लाला को खिलावे। एकदा गृहीताशीषो यशोदानंद गेहनी कर्मांतरनियुक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधी। भगवान श्याम सुंदर मैया ने जो ये काम चालू करने का मन बनाया, मैया के कई दास और दासियां हैं, 9 लाख गौएं हैं, तो नौकरों की कमी न नौकरानी की, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए स्वयं महारानी नंदरानी अपने को लगाती है, स्वयं सेवा करें। तो जो मथानी निकाली और पुरानी दादी सास के जमाने की मटकी, खूब घी पी हुई, पहले मटकियां होती थी ना सबके घर में, तो भगवान श्याम सुंदर बड़ा सुंदर श्रृंगार करके लाला को पालने में लिटाए के और ऐसा काम करते जो यहाँ व्यास जी ने लिखा, वो भारत की माताओं ने दर्शन कराया है। क्या कर रही हैं? भारत की जो पुरानी माताएं हैं, छोटे छोटे बालकों को ठंडी के दिनों में प्राय करके ये करते हुए देखा गया कि चूल्हे में कहीं दाल चढ़ा देती, कहीं दूध चढ़ा देती और अपनी मटकी में डाल करके दही बिलोने लगती, और वहीं छोटे बालक अगर होते तो उनको लिटा लेती खटोले में। या तो क्या क्या काम करती थी माताएं? स्वयं दधी मंथन कर रही है, नंदरानी भी यही कर रही है। एक नजर दूध की ओर है, क्योंकि सुगंधा नाम की गौ का दूध चढ़ा हुआ है पकने के लिए, तो एक बार उधर नजर मारती हैं और एक बार लाला के मुखमंडल पर। और भारत की माताओं के गुणों में तो कहने क्या है, सबसे सुंदर अगर भारत में गुण था माताओं के अंदर, वो जा रहा धीरे धीरे, हर काम को गुनगुना के गाने के को लेके करना। ये भारत की माताओं के गुण थे। कोई भी काम करती थी भारत की माताएं तो गुनगुना के प्रभु के सुंदर गीतों को गाती थी। तो यहाँ भी व्यास जी ने यही लिखा, यानी यानी गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायति। दधी मंथन कर रही है और लाला की छवि को गा रही है मधुर स्वरों में। और कहने क्या है सज्जनों, नंदनंदन का तो मधुर अगर गान किया जाए तो फिर कहने क्या है। नींद न आए रे, चैन न आए
जीवन सारा बीता जाए मेरे श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूं मैं हाय, पल पल जाए छिन छिन जाए कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए मेरे श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए श्याम न आए रे। तेरे बिन गई बीते सदियां आजा प्राण प्यारे, तेरे बिन गई बीते सदियां आजा प्राण प्यारे, तड़पत ही दिन रैन गुजारे नैनन बहे पनारे, तड़पत ही दिन रैन गुजारे नैनन बहे पनारे, कटे नहीं दिन रैन तेरे बिन हो, सारी रात जगाए नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए मेरे श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पर श्याम न आए रे। श्याम सलोनी श्यामर सूरत ने क्या जादू कर दिया, श्याम सलोनी सांवर सूरत ने क्या जादू कर दिया, तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प के जिया, तुमसे मिलने को मनमोहन तड़प तड़प के जिया, एक झलक दिखला जाए अब तो, एक झलक दिखला जाए अब तो, मन मेरा घबराए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पर श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पर श्याम न आए रे। ढूंढ ढूंढ के हार गया मैं पैरों पड़ गए छाले, ढूंढ ढूंढ के हार गया मैं पैरों में पड़ गए छाले, मुझ जैसे पागल को प्रभु जी आकर गले लगा ले, मुझ जैसे पागल को प्रभु जी आकर गले लगा ले, दर्द को क्या जाने ये दुनिया हो, दर्द को क्या जाने ये दुनिया कोई समझ न पाए, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पर श्याम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पर श्याम न आए रे, जीवन सारा बीता जाए पर श्याम न आए रे। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति शूद्रनद्धम्, पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जातकम पंस सुभ्रो, रज्ज्वा कर सस्रम भुज चलत कुंडले कंकणौ च, सुन्नम वक्त्रम कवर विगलत विगल्या वो कर्षण करती है मथानी का, तो मैया के श्वेत बिंदु आते हैं काहे में, गोरे सुंदर मुखमंडल में, तो ऐसी लग रही है मैया मानो मुखमंडल मोतियों से जड़ा हुआ है, और वो मैया जब प्रभु की विरहावस्था में प्रभु के प्रेम में, कभी तो बताओ अगर बेटे को कभी कोई कष्ट हुआ हो, एक बार क्या हुआ, एक मैया अपने गरीबी में जी रही थी और दूसरे के घरों में काम करके बेटे को पढ़ाया लिखाया, और वो लड़का कलेक्टर हो गया।
अब जब कलेक्टर हो गया, कलेक्टर बढ़िया ब्याह किया, बढ़िया बहू आ गई, बढ़िया बंगला मिला, नौकर चाकर गाड़ी सब मिला, लेकिन वो मैया की आदत थी तो रोज कोने में बैठ के 1 घंटे रोती थी। आपको कोई कष्ट है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू कष्ट देती हो इसलिए मैया रोती हो। एक दिन वो कलेक्टर लड़का बैठ करके हाथ जोड़ के कहा, माँ तुझे मेरे यहाँ कोई कष्ट है क्या? अगर तेरी बहू कोई कष्ट देती है तो बता, मैं इसको दंड दूंगा, और नहीं तो इसको मैं दूसरा घर बनवा दूंगा, हम तुम दोनों एक साथ रहेंगे, दूसरे घर में रहेंगे। आजकल नहीं करना भैया, ऐसा नहीं जेल हो जाएगा। वो पहले की बात थी, अब नहीं हो सकता। तो माँ से पूछा, तू एकदम छोटा सा था और तेरे पिताजी का देहावसान हो गया, तो मैं पड़ोसन से 1 कुरुआ जवा मांगने गई थी तो ये मना कर दी थी, इसलिए उसी बात को लेकर बन जाए। तो सज्जनों, माता निर्मल स्वभाव की होती है ना, छल कपट ज्यादा होता नहीं। और फिर कहने क्या है आगे की बात, पर पुरुष वर्ग तो कभी कुछ सीखता ही नहीं। संसार को नौटंकी की बनाने आया करते थे। मैं माताओं के गुणों का वर्णन कर रहा हूं, संसार में जीना कैसे चाहिए उस विषय पर है ये कथा। तो गुरुजी हमारे वयोवृद्ध थे, 85-90 साल की उम्र, 2004 में 104 वर्ष के होके पधारे। और कहने क्या, राजेंद्र दास महाराज उन्हीं पर और कुछ सहयोग भी लेने लगे हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, अपना अब माताओं को जाना किसके घर में था? किसी के घर में कोई पधार गया था। जैसे गुजर जाता है कोई, तो आदमी द्वार करने नहीं जाता, तो द्वार करने जा रही थी। तो राधा रानी एक्सप्रेस में, अब तो आप जानते हैं कि माताओं का श्रृंगार होता ही तब है जब घर से बाहर निकलती। इससे मतलब नहीं है पति गया ड्यूटी तो इन्होंने श्रृंगार किया, बैग टांगा बगल में पर्स, और ये चली घूमने। तो जब ये बाहर चलती है तो चाहे किसी के दुख में जाए चाहे सुख में जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2-4 बार आईना ना देखें और थोड़ी स्नू पाउडर ना लगाएं। ये भी सुन रहे हैं कि हमारे व्यवहार को देख रहे हैं। बढ़िया खाती पीती राधा रानी एक्सप्रेस में बैठी, और जब उतरी तो उसके घर जाना था। जैसे दरवाजा आने वाला हुए, उन्हीं में से एक कहती है कि चल चालू हो जा, घर आ गया। तो सज्जनों, ऐसी फूट फूट के रोना शुरू किया कि इन्हीं के घर में सारी आपत्ति है। अगर संसार को जीना है, सीखना है, तो इनसे सीखिए। ये खूब रो लेती हैं, दुख में रो करके कष्ट निकाल देती हैं, और सुख में खूब गा बजा लेती हैं। तो सुख भी सहने की औकात और दुख भी सहने की औकात अगर किसी से सीखना चाहिए तो वो माताओं से सीखना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बढ़िया है, बताती हैं पुरुष वर्ग जो होता है वो दुख को भी हृदय में रख लेता है और सुख को भी नहीं ठीक सहन कर पाता, तो दिन भर टेंशन में रहता है। अभी 1 दशक के पहले की, आधुनिक विज्ञान ने सर्च किया, 1 दशक के पहले की 99% भारत की माताएं ऐसी हैं जो टेंशन फ्री रहती थी। वो तो आजकल की ज्यादा इंजीनियर हो गई तो टेंशन लेने लगी, और नहीं तो क्या करती थी, सुबेरे बढ़िया अपना नाश्ता पानी बनाई, बढ़िया चूल्हे में भोजन बनता था, स्वस्थ भोजन बनता था, बढ़िया घी चुपड़ के रोटी खिलाया, बच्चों को भेज दिया स्कूल, और अपना उन्हीं के कपड़े धोने में लग गई। और जब फुर्सत भई तो पड़ोसी में 2-4 बैठ गई, तो अपना सुख दुख बांटती रही। पूरा दिन बीत गया, कोई टेंशन ही नहीं कि दिन में क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हार्ट अटैक की मरीज कम हुई। अभी भी हार्ट अटैक की मरीज पुरुष ज्यादा है महिलाओं की अपेक्षा। यहां मैया ने एकदम भगवान श्याम सुंदर की माधुरी का गान कर ही रही थी। प्रभु जगे, और जग के कहा किया प्रभु ने, तमंक मारूढ़ मपायत स्तनम स्नेहस्नुतम सस्मित वीक्षति मुखम अतप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिज्य माने पयसि त्वधिश्रिते। प्रभु जगे, आए और मथानी पकड़ी,
गृहीत्वा दधि मंथाना, और बड़े प्रेम से कही मैया मुझे भूख लगी है, तू सही बता कि तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत। काहे प्रश्न है ये? क्योंकि दूध चढ़ा है ना सुगंधा नाम की गौ का चूल्हे में। अगर मैं ज्यादा प्यारा होऊंगा तो तू मुझे ज्यादा चाहेगी, अगर मेरे से ज्यादा दूध प्यारा होगा तो मुझे छोड़ के जाएगी। ये संकेत है। मैया ने बड़े प्रेम से कहा अरे लाला दूध तो घर में रोज हो, पूत थोड़ी रोज रोज हो, तू मुझे बहुत प्यारा है। अच्छा तो मैया ये मथानी का काम बंद कर और मुझे दूध पिला। मैया ने बड़े प्रेम से गोदी उठाई और दूध पिलाना शुरू किया। उधर भगवान श्री कृष्ण की लीला में कोई बेकार चीज नहीं है और कोई जड़ वस्तु नहीं है। आप बंसोपनिषद उठा करके देखो, भगवान शिव प्रभु की बंसी बन के आए। बंसस्तु भगवान रुद्र। हुआ क्या? राधा रानी के साथ गोलोक धाम से जब प्रभु लीला करने चलने लगे तो भोले बाबा आए, बोले प्रभु मुझे भी इस लीला में ले लीजिए ना साथ, मैं आपकी हर लीला में साथ था। हनुमान जी महाराज राघवेंद्र सरकार के साथ आप देख लीजिए 11 11वें रुद्र। तो प्रभु श्री कृष्णचंद्र महाराज ने वो कहा कि इस बार की मालकिन इस लीला की राधा रानी है, आप जाओ वहां पूछ लो, अगर कोई जगह खाली हो तो चलिए। गए और राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, माता जी मुझे भी लिए चलिए ना लीला में। राधा रानी ने कहा कोई जगह खाली नहीं। बोले बाबा आप पहले क्यों नहीं आए? बोले बाबा तो शोक से ग्रस्त हो गए। बोले माता जी बताइए, प्रभु की हर लीला में मैं साथ हूं, इसमें आप मुझे नहीं जगह देंगी तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा। देख लीजिए कोई वेटिंग में जगह हो तो डाल दीजिए। तो राधा रानी को ध्यान आया, बोले बाबा यदि आप बांस बनना स्वीकार कर ले तो एक जगह खाली है। बोले बाबा गदगद हो गए। बोले बांस से सुंदर तो कोई है ही नहीं है। बोले जड़ वस्तु है। बोले नहीं, वो तो सर्वश्रेष्ठ जगह में प्रभु के विराजूंगा मैं, क्योंकि बांसुरी सदा अधरों में रहती है और प्रभु के अधरामृत का पान करने को नित्य मिलेगा, इसलिए इससे जगह सुंदर क्या हो सकती है। तो भगवान ने कहीं वेणुनाद किया और कभी बांसुरी निनाद करी। दोनों का वर्णन है सज्जनों। वेणु 18 अंगुल की होती है, टेढ़ी बजाई जाती है, और बांसुरी 16 अंगुल की होती है, सीधी बजाई जाती है। इतना फर्क होता है सज्जनों। जब श्री कृष्णचंद्र महाराज नंद नंदन के रूप में प्रकट हुए तो बाबा ते बोले बाबा हम तो बांसुरी बजाएंगे, वेणु बजाएंगे। तो बाबा खरीद के लामते कहां से? बाजार से। अब प्रभु एक फूंक मारते तो फट जाती। बताइए सामान्य बांस के कहां सामर्थ कि प्रभु की फूंक सह सके। एक दिन बाबा को आ गया गुस्सा, बोले लाला तू ये ले जा पैसा और अपने मन का बांस कटाए के तू बांसुरी बनवा। तो भगवान दौड़े कहां? जहां भोले बाबा बांस बने खड़े थे। संसार में यदि सबसे ज्यादा ब्रज गोपियों को ईर्षा होती थी तो बांसुरी से। प्रश्न करते थे बंशी कौन तप तैने कियो। अरे बंशी कौन सी तपस्या की? बंशी कौन तप तैने कियो, रहत गिरधर मुखन लागी, श्याम रस तैने पियो बंशी। अरे बंशी नित्य निरंतर अधरामृत का पान करने वाली तूने कौन सी तपस्या करी? तो बांसुरी ने जवाब दियो सज्जनों, बोले तुम्हें कहा पता कितनी तपस्या से मैं आई प्रभु के चरणों तक, अधरों तक। पहले तो मैं एकांत निर्जन वन में पैदा हुई। बांस कहाँ होता है? वन का पेड़। निर्जन वन में क्या क्या होता है? लू भी सहनी पड़ी, हवा के थपेड़े सहना पड़ा, पूरा वहीं पढ़ी बली पढ़ी पकी। मैंने सोचा शायद संसार वासियों को कभी मेरे ऊपर दया आएगी तो काट के छाया में रखेंगे। इन्होंने जाकर के काटा तो जरूर, पर इनको दया नहीं आई। ये काट करके ले गए, बनवाने वाले को दे दिया। तो बनवाने वाले ने पहले मेरे शरीर को छीला
छीलने में भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, का साफ किया होगा ऊपर का कचरा, नहीं उतने में भी उसको शांति नहीं हुई तो उसने मेरे शरीर के अंग अंग में छेद कर दिए। इतनी तपस्या करी तब प्रभु के अधरामृत तक पहुंची। वो है बांसुरी। वंशस्तु भगवान रुद्रा, भगवान शिव वंशी बनकर किया। यहाँ सुगंधा नाम के गौ के दूध ने विचार किया कि प्रभु माँ का दूध पिए ले रहे हैं तो मेरे जीवन का क्या औचित्य। तो भगवान के भक्ति पक्ष में दो में ही कल्याण है, या तो भगवान की विरहावस्था मिल जाए तो विरह में अपने को जला दे, या तो विरहावस्था के बाद भगवत प्राप्ति हो जाए। उसने जो उफान लिया। और इधर भगवान श्याम सुंदर अतृप्त मुसृज जवेन सायया। अब यहाँ बात देखिए, व्यास जी महाराज ने एक एक शब्द के संकेत लिखे। अतृप्त, भगवान का पेट नहीं भरा था और मैया ऐसी मोहित हुई उस दूध के ऊपर कि भगवान को रखा नहीं, भगवान को लिटाया नहीं। जिन शब्दों का उपयोग है, क्या किया? अतृप्त मुसृज जवेन सायया। जो माने होता है बेग से, बेग से मैया ने पटक दिया। और जो पटका भगवान क्रोधित हुए, भ्रूमध्य टेढ़े हो गए। अरे मैया अभी तो तू कह रही थी कि पूत ज्यादा प्यारा है, दूध कम प्यारा है, और तू दूध को बचाए हुए पूत को पटक के चली गई। अब ना तेरी ये मटकी रहेगी ना तेरा दूध रहेगा। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो तू मेरे अलावा किसके पास आएगी? उठाया एक पत्थर और मारा तो धड़ाम से वो मटकी फूट गई। दादी सास के जमाने की। पूरे आंगन में दही फैल गए और प्रसन्न चित्त होकर के मुस्कुराते हुए ऊखल में बैठे। उलूखलांग्रेरुपरि व्यवस्थितो मर्काय कामं ददतं शिचिस्थितं हयंगमं चौरविशंकिते क्षणं निरीक्ष पश्चात्। लेकिन यहाँ दो प्रकार की माया का आश्रय लिया है व्यास जी के शब्दों में। एक विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत। एक वो महामाया है जो निर्गुण निराकार से सगुण निराकार सगुण साकार बनाने की योग्यता देती है, बनने की। हाँ जी, बुलाओ ग्वाल वालों को, थोड़ा मटकी तो फुड़वाई दे। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में पग धरोरी कन्हैया नाचे नंदलाल। कथा में हरि की मैया नाचे नंदलाल। कथा में पग धरोरी कन्हैया नाचे नंदलाल। कथा में हरि की मैया नाचे नंदलाल। कथा में हरि की मैया। बोलो माखन चोर भगवान की। धोती न बांधे लाला जामा न पहिने, धोती न बांधे लाला जामा न पहिने। पीताम्बर को बड़ोरी पहनैया नचा में हरि की मैया नाचे नंदलाल। नचा में हरि की मैया नाचे नंदलाल। नचा में हरि की मैया
दहिया न भावे दोहे न भावे याने दहिया न भावे दोहे न भावे याने दहिया न भावे दूध न भावे आए दहिया न भावे दूध न भावे याने दहिया न भावे शाल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े साल न ओढ़े लाला दुसाला न ओढ़े कारी कमरिया तो बड़ोरी ओढ़िया राजे जगलाल सदावे चंद्र सखी भज बाल सखी भजो बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छवि 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 चंद्र सखी भज तद्दाम बद्धमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः तद्वयंगुलो नित्य गोपिका। दो यहाँ एक कृपा शक्ति है प्रभु की, एक तो भगवान की स्वयं की शक्ति है जिसके कारण राम कृष्ण वामन परशुराम नृसिंह मत्स्य आदि अवतार धारण करने की योग्यता है। यहाँ एक कृपा दयालुता के अंतःपुर में है एक माया शक्ति। जब भगवान श्याम सुंदर ने दाऊ भैया को छठवें महीने का गर्भ उठा करके रोहिणी के गर्भ में रखने को कहा तो यहाँ माया आई, प्रभु आपका आदेश है मैं पालन करूंगी, लेकिन मेरी भी कुछ कामना है, आप यदि पूरा करने को कहें तो मैं आपका काम करूंगी। बोले क्या कामना है? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी पूजा पाठ खूब हो। भगवान ने वहां आशीर्वाद दिया, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ देवी महामाये कि कलयुग में कोई दुर्गा के रूप में, कोई चंडी के रूप में, कोई भद्रकाली के रूप में तुम्हारा पूजन करेगा और जो भी पूजा पाठ करेगा वो माला माल रहेगा। ये आशीर्वाद दिया, इसलिए कृपा करी है इस माया के ऊपर। तो दो माया का आश्रय लिया, दो प्रकार की, एक स्वयं की शक्ति जो रामकृष्ण बनने की सामर्थ्य देती है और एक कृपा शक्ति है माया भगवान की, इसीलिए दोनों में झगड़ा हुआ है। सामर्थ्यवान भगवान की सामर्थ्य का दर्शन कराने वाली कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परमात्मा को बंधन में न आने का संकल्प लिए हुए एक माया है, और एक कहती नहीं मैं तो भक्तों के प्रेम की डोरी से बांध के मानूंगी। जब ये मैया थक गई, हार गई, सोचिए 2 अंगुल की कमी पड़ी, रस्सी की कोई कमी नहीं। भगवान समझ गए, ऐश्वर्य प्रदर्शन करने वाली माया को संवरण कर दिया। बोले आप शांत रहो, ब्रज की लीला में मेरे प्रेमी भक्त हैं, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। यहाँ मैं ऐसी लीला करना चाहता हूँ कि मुझे ब्रजवासी अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रेम दे। 2 प्रकार के प्रेमी होते हैं संसार में, एक सारस पत्नी लक्ष्मणा की तरह प्रेम करने वाला। भैया आप लोग यहाँ मत खड़े हुआ करिए, कोई काम है नहीं, सामने खड़े हो जाते हैं, पीछे श्रोता बैठे रहे। क्या क्या बताऊंगा, सब बताना पड़ता है। 2 प्रकार के प्रेमी पाए गए भगवान का, एक सारस पत्नी लक्ष्मणा की तरह प्रेम होता है और एक चकवा चकवी का प्रेम होता है। सारस पत्नी लक्ष्मणा कैसे प्रेम करती है? अपने परम प्रिय पति के वियोग को एक क्षण नहीं सहती और जान दे देती। और चकवा चकवी का प्रेम कैसा होता है? चकवा चकवी दोनों दिन भर साथ रहते हैं,
और जहां दिन डूबा तो एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार। तो सारस पत्नी लक्ष्मणा की तरह प्रेमी भगवान के कौन माने गए संसार में? महाराज दशरथ। महाराज दशरथ ने राघवेंद्र सरकार को पूर्व जन्म में ही मांग लिया था वरदान में कि आपका वियोग मैं न सहूं और वियोगावस्था में मेरा जीवन चला जाए। और सारस पत्नी लक्ष्मणा की तरह प्रेमी कौन है? प्रेम का लक्षण क्या है? कैतव रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का लक्षण है। कपट से रहित हो, कामना से रहित हो, प्रत्येक क्षण जो बढ़े उसका नाम प्रेम है। इसीलिए संसार में प्रेम कहीं नहीं पाया जाता, एक जगह थोड़ा पाया जाता। माँ के अंदर शिशु के लिए प्रेम पाया जाता, बकाया हर जगह स्वार्थ। तो सारस पत्नी लक्ष्मणा की तरह प्रेमी महाराज दशरथ हुए। और चकवा चकवी कैसे प्रेम करते हैं? जैसे शाम हुई तो एक नदी के इस पार एक नदी के उस पार बैठ जाते हैं और दोनों एक दूसरे का चिंतन करते हैं। विरह में प्रेम होता है, विरहावस्था में मरते नहीं, कामना करते हैं। भुवन भास्कर सृष्टि को प्रकाशित करने वाले अपने दिव्य किरणों से कम प्रातःकालीन उगे और मैं अपने प्रियतम से मिलने जाऊं। ये कैसे प्रेमी है? ये ब्रजवासियों की तरह प्रेम है। ब्रजवासियों का प्रेम कैसा है? तत्सुखे सुखित्वम, प्रभु हमारे किस कर्म से सुखी हो केवल वो काम करना है। वो चाहे मथुरा चले जाए, अगर वो वहां रहने से प्रसन्न है तो हम कभी मिलने नहीं जाएंगे। 9.5 घंटे की 9.5 किलोमीटर है वृंदावन मथुरा से। इसलिए सज्जनों, ब्रजवासियों के प्रेम की तुलना केवल ब्रजवासियों से की जा सकती है और कहीं नहीं। प्रेम तो हम आप ही करते हैं, भगवान को मानते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हनुमान जी महाराज मेरे बेटा की नौकरी लग जाए, ये भी तो प्रेम है। लेकिन ये कैसा प्रेम है? वासना से युक्त प्रेम है। जगत में अगर प्रेम तत्व है तो जीवात्मा और परमात्मा के रूप में है सज्जनों, चाहे जान के हो चाहे अनजान में, तो बकाया कहीं प्रेम नहीं होता। पूरी दुनिया स्वार्थी, पूरी दुनिया। इसीलिए ना आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, इस संसार पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे बेटा, पति, पत्नी, भाई, बंधु, किसी पर नहीं। अगर विश्वास करना है तो अपने जीवन पर करो, अपने भजन पर करो। आदि शंकराचार्य बनारस में विराजते थे, रोज गंगा स्नान करने जाते थे। एक वैश्या उनको स्नान करते देख करके प्रणाम करती और प्रश्न करती, बोले महाराज आपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली? तो आदि शंकराचार्य महाराज मुस्कुरा के चले जाते। 32 वर्ष तक तो रही आदि शंकराचार्य, ज्यादा दिन रही नहीं। जिस दिन उनका अंतिम संस्कार होने जा रहा था तो अर्थी में जा रहे थे आदि शंकराचार्य, तब भी वो वैश्या खड़ी हुई और हाथ जोड़ करके अर्थी को प्रणाम किया। बोले महाराज आपने मेरा जवाब नहीं दिया और चले गए। तो आदि शंकराचार्य महाराज योगी थे, उसी शरीर से उठ बैठे, उसी शरीर से उठ बैठे और बोले देवी आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं विषयी नहीं हूं, कामना से अलग हो चुका। तो बोले आज तक आपने क्यों नहीं कहा? बोले आज तक इन इंद्रियों के बंधन में था तो विश्वास ही नहीं था। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसामपि कर्षति, महाभारत में व्यास जी ने लिखा इंद्रिया इतनी बलवान है कि जब तक ये जीवात्मा अन्न खाता रहेगा तब तक कहां पतित कर दे कोई विश्वास नहीं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसीलिए चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई सफेद दूध से नहीं धोला, सब में दोष, सदोष सृष्टि है पूरी, क्योंकि द्वैत सृष्टि अच्छा बुरा अपना पराया हानि लाभ इससे युक्त है। कोई ये कह दे कि नहीं मैं तो बड़ा सिद्ध हूं, समझ लो इससे मूर्ख कोई है ही।